नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पाकिस्तान ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हमलों की निंदा की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हमलों की निंदा करता है, जो इसराइल के लगातार हमलों के बाद हुए हैं। हम क्षेत्र में तनाव और हिंसा और बढ़ने की आशंका को लेकर बेहद चिंतित हैं। पाकिस्तान ने अपने बयान में कहा कि ये हमले अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सभी नियमों का उल्लंघन है और ईरान को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अपनी रक्षा करने का वैध अधिकार देते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से संघर्ष खत्म करने की भी अपील की गई। इसहाक डार की पोस्ट के मुताबिक बयान में लिखा गया है कि हम जोर देते हैं कि आम लोगों की जान और संपत्ति की रक्षा करना जरूरी है और इस संघर्ष को तुरंत खत्म किया जाना चाहिए। सभी पक्षों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, खास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करना चाहिए। संवाद और कूटनीति ही क्षेत्र में संकट का समाधान निकालने का एकमात्र रास्ता है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने मसूद पेजेश्कियान के साथ मौजूदा स्थिति पर विस्तार से चर्चा की और चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर इसराइल और ईरान से तनाव कम करने और आपसी बातचीत की अपील की है। उन्होंने तत्काल तनाव कम करने, कूटनीति के जरिए सुलझाने और क्षेत्रीय शांति सुरक्षा बहाल करने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत हमेशा से यह मानता रहा है कि संवाद और कूटनीति ही किसी भी संकट का समाधान है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिकी हमलों को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। ईरान को कभी भी परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती और अमेरिका ने इस खतरे को कम करने के लिए ये कदम उठाया है। मध्य पूर्व में स्थिति अभी भी बहुत संवेदनशील है और उस क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना ही प्राथमिकता है। कीयर स्टारमर ने ईरान से फिर से परमाणु समझौते को लेकर बातचीत शुरू करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस संकट को खत्म करने के लिए ईरान को कूटनीतिक समाधान निकालना चाहिए। ईरान के खिलाफ अमेरिका के हमलों के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि कूटनीति का रास्ता पहले इसराइल ने बंद किया और फिर अमेरिका ने उसे खत्म कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि बीते हफ्ते हम अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे थे जब इसराइल ने हमला कर कूटनीति का रास्ता बंद करने का फैसला किया। अरागची ने लिखा कि इस हफ्ते यूरोपीय मुल्कों और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत हो रही थी और इसी बीच अमेरिका ने कूटनीति का रास्ता बंद करने का फैसला किया। बता दें कि बीते हफ्ते अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते को लेकर छठे दौर की बातचीत होनी थी, लेकिन इसराइल के हमले के कारण बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी। अब्बास अरागची ने सवाल किया कि इससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। उन्होंने लिखा कि हम ब्रिटेन और यूरोपीय प्रतिनिधियों से कहना चाहते हैं कि उन्हें लगता है कि ईरान को बातचीत की मेज पर आना चाहिए, लेकिन ईरान उस जगह पर कैसे लौट सकता है जहां से वो कभी बाहर ही नहीं निकला। इसराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों को ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय बताया है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस सवाल के जवाब में कि क्या ईरान की परमाणु क्षमता पूरी तरह खत्म कर दी गई है, राष्ट्रपति हर्जोग ने कहा कि उन्हें पूरी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि लेकिन मुझे यह साफ लगता है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को काफी नुकसान पहुंचा है। उनसे सवाल किया गया कि क्या इसराइल ने ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सीधे तौर पर अनुरोध किया था। इस सवाल पर हर्जोग ने कहा कि हमने ये फैसला अमेरिकियों पर छोड़ने का फैसला किया है। इससे पहले उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि अमेरिका ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमला करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब यह हुआ तो मैं जाग गया था। उनसे जब पूछा गया कि क्या अब इसराइल ईरान पर हमला करना बंद कर देगा, इस सवाल के जवाब में इस्राएली राष्ट्रपति ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। बस इतना कहा कि ईरान इस्राएली क्षेत्र पर मिसाइलें दाग रहा है और हमें मिसाइलों से खुद को बचाने के लिए कुछ भी करना होगा। उन्होंने कहा कि इससे निपटने का सही तरीका यह है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुलझाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि इससे बाहर निकलने की एक रणनीति हो। इस्राएली इमरजेंसी सर्विस मैगन डेविड एडोम का कहना है कि रविवार को ईरान की ओर से किए गए हवाई हमलों में
घायल हुए 16 लोगों का इलाज चल रहा है। इन हमलों में घायल 16 लोगों में एक 30 साल का व्यक्ति भी शामिल है, जिसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। बाकी 15 लोग हल्के रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें मामूली चोटें आई हैं। इससे पहले एमडीए ने बताया था कि रविवार सुबह ईरानी हवाई हमलों में 11 लोग घायल हुए थे। इस्राएली पुलिस ने बताया कि ईरान के हमलों के बाद तेल अवीव में एक इमारत क्षतिग्रस्त हो गई। इस क्षतिग्रस्त इमारत से 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। उन 6 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। इसी के साथ इस्राएली पुलिस ने बताया कि अभी भी इमारतों के अंदर फंसे लोगों की तलाश की जा रही है। इस्राएली डिफेंस फोर्स ने बताया है कि उन्होंने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। इसकी जानकारी आईडीएफ ने अपने एक्स अकाउंट पर दी। आईडीएफ ने लिखा कि इस्राएली सेना ने पश्चिमी ईरान में कई सैन्य ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए हैं। आज सुबह आईडीएफ ने उन मिसाइल लॉन्चर्स को भी निशाना बनाया जो इसराइल पर हमला करने के लिए तैयार थे। इसके अलावा आईडीएफ ने बताया कि उन्होंने ईरानी सैनिकों पर भी हमला किया। वहीं ईरान की सरकारी मीडिया का कहना है कि ईरान ने इसराइल के कई इलाकों को निशाना बनाया है, जिनमें बेन गुरियन एयरपोर्ट शामिल है। इसके अलावा जिन अन्य जगहों पर हमला हुआ है उनमें इस्राएली सेना की मदद करने वाले केंद्र, सेना का कमांड और कंट्रोल ऑफिस और एक जैविक रिसर्च सेंटर शामिल है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने ऐलान किया है कि इसराइल पर किया गया ये हमला लंबी दूरी की मिसाइलों से किया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका पर यूएन चार्टर का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य अमेरिका ने ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला करके संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और एनपीटी का गंभीर उल्लंघन किया है। आज सुबह की घटनाएं क्रूर हैं और इसका असर लंबे समय तक देखने को मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र के हर सदस्य को इस बेहद खतरनाक, अराजक और आपराधिक व्यवहार से चिंतित होना चाहिए। इसके साथ ही ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने लिखा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर और उसमें आत्मरक्षा के लिए वैध प्रतिक्रिया की जो अनुमति दी गई है, उसके तहत ईरान के पास अपनी संप्रभुता, अपने हितों और अपने नागरिकों की रक्षा के लिए सभी विकल्प मौजूद हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने जानकारी दी है कि ईरान के तीनों परमाणु ठिकानों के पास के इलाकों में रेडिएशन का स्तर नहीं बढ़ा है। एजेंसी ने एक्स पर लिखा कि ईरान के 3 परमाणु ठिकानों, जिनमें फोर्दो भी शामिल है, पर हुए हमलों के बाद एजेंसी ने पुष्टि की है कि अभी तक वहां के आसपास के इलाके में रेडिएशन बढ़ने की कोई खबर नहीं है। जैसे जैसे उन्हें और जानकारी मिलेगी, वे ईरान की स्थिति पर आगे की जानकारी देते रहेंगे। अमेरिका की तरफ से शनिवार को ईरान में स्थित फोर्दो, नतांज और इस्फहान स्थित 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों पर P2 स्टेल्थ बॉम्बर्स और क्रूज मिसाइलों से हमले किए गए। इसके बाद ईरान की परमाणु ऊर्जा संस्था ने रविवार को पहला आधिकारिक बयान जारी किया। संस्था ने कहा कि हमारे सभी न्यूक्लियर साइट्स सुरक्षित हैं, कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ है और जांच में किसी भी तरह के नुकसान का संकेत नहीं मिला है। ईरान के परमाणु ऊर्जा संस्था ने साफ किया कि अमेरिका के हमलों से उनका परमाणु कार्यक्रम प्रभावित नहीं होगा। हमारा परमाणु कार्यक्रम एक राष्ट्रीय औद्योगिक परियोजना है, जिसे हम हर कीमत पर जारी रखेंगे। यह बयान अमेरिका के उस दावे के सीधे विरोध में आया है जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि फोर्दो अब बर्बाद हो चुका है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के कई नेताओं ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमेरिकी हमलों की निंदा की है। कांग्रेस सदस्य एलेक्सेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज ने कहा कि ये संविधान और कांग्रेस के युद्ध संबंधी अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है और इससे उनके यानी ट्रंप के महाभियोग का आधार बनता है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि उन्होंने जल्दबाजी में ऐसा कदम उठाया है जिससे ऐसा युद्ध शुरू हो सकता है जो हमें बहुत लंबे समय तक फंसा सकता है। कांग्रेस सदस्य रशीदा तालिब ने भी इन हमलों की निंदा की। उन्होंने इन हमलों को अमेरिकी संविधान का घोर उल्लंघन बताया और इसमें कांग्रेस से तुरंत हस्तक्षेप करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि कैसे विनाश के हथियारों के झूठे दावों पर मध्य पूर्व में दशकों तक चला अंतहीन युद्ध हमें कहां ले जाता है। हम अब फिर से उस झांसे में नहीं आएंगे। इसके अलावा कांग्रेस के अन्य सदस्य जिम मैककवर्न ने इस स्थिति को उन्मादी बताया। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने कांग्रेस की मंजूरी के बिना ईरान पर बम गिराया और हमें गैर कानूनी तरीके से मध्य पूर्व के युद्ध में घसीट लिया। क्या हमने अब तक कोई सबक नहीं सीखा? अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.